हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की सारी शॉर्ट ट्रिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। इनके पास यूनिट्स तो होती हैं बट डायमेंशंस नहीं। रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी एंड इंडक्टेंस एल. Then CR under root LC and L by L have same dimension of time. अगर R रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और L इंडक्टेंस है तो CR अंडर रूट LC और L by R की डायमेंशन सेम होगी और वो डायमेंशन होगी टाइम की। थर्ड पे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1/μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ स्पीड। स्पीड की डायमेंशन है इनकी। Also, if E is the electric field and B is the magnetic field, then dimension of E by B are dimensions of speed. इनकी भी डायमेंशन स्पीड की है। डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट एंड हाफ एल आई स्क्वायर आर एम एल इनवर्स टी टू पावर माइनस टू टी. And fifth, dimensions of under root of mu naught upon epsilon naught of our resistance R. Dimensions of C B square L square R of M. यहाँ पे C कैपेसिटेंस, B मैग्नेटिक फील्ड एंड L लेंथ है. Dimensions of QVB QE and BIL R of force MLT to power minus 2. Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, R लेंथ के लिए है और E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है. डायमेंशनल कांस्टेंट कुछ है, इनको याद कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी इनसे. डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और इन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे कहते हैं ईटा. ईटा से डिनोट करते हैं इसे. फिर कुछ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स हैं. रेनॉल्ड्स नंबर आर एन, मैच नंबर एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, और रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू नॉट म्यू आर. मैथमेटिकल रेशियोज आर डायमेंशन लेस. ये जो मैथमेटिकल रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सभी डायमेंशन लेस होते हैं. लॉग एक्स का जो एक्स होता है वो डायमेंशन लेस होता है. ई टू पावर एक्स का एक्स भी डायमेंशन लेस होता है. फिर आगे चलते हैं. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सबका सेम फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस वन. वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डीके कांस्टेंट, इनका सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है टी टू पावर माइनस वन, मतलब 1 टाइम. स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इनका सेम होता है. वेव नंबर, पावर ऑफ लेंस, रिडबर्ग कांस्टेंट, इनका एल इनवर्स होता है. अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. इन द एक्सप्रेशन अल्फा इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग ई टू पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा. हेयर एफ इज फोर्स एंड वी इज वेलोसिटी. सॉल्यूशन में देख लेते हैं. देखो, हमने पढ़ा था कि लॉग के अंदर अगर एक्स है तो वो डायमेंशन लेस होता है. तो जो टू पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन होगी वो 1 होगी. 1 को हम लिख सकते हैं एम टू पावर 0, एल टू पावर 0, टी टू पावर 0. तो डायमेंशन ऑफ बीटा आ जाएंगी एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2, और जो डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा यहाँ से एफ वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से निकल आएंगी एम एल इनवर्स टी टू पावर 0. Illustration number 2. Find the dimensions of length in terms of L, R, mu naught and epsilon naught as fundamental units. देखो, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है लेंथ के से इक्विवेलेंट होती है. स्पीड को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट. इनटू टाइम को लिख सकते हैं L by R. तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से. अभी थर्ड पे चलते हैं. इफ़ ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी द कैपेसिटेंस एंड एल द इंडक्टेंस आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटीज.
रेडियस ऑफ गायरेशन होता है डिस्टेंस के बराबर, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का फार्मूला हो जाएगा E/B इंटू टाइम √LC। तो इसका भी सॉल्यूशन इजी है। हमने जो पढ़ा सब वही यूज आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मेंस और नीट में पूछे जाते हैं। लेट L, R, C and V represent inductance, resistance, capacitance and voltage respectively. The dimension of 1 upon R, C, V in SI units will be। देखते हैं L by R हमने पढ़ा है T होता है, और सी वी इक्वल टू होता है चार्ज, जिसकी डायमेंशन होती है 80। सो L by R C V इक्वल टू T अपॉन 80, जिसकी डायमेंशन हो जाएगी A इनवर्स। ये देखो जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है इफ़ स्पीड v, एक्सीलरेशन a एंड फोर्स f आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर, फोर्स लेंथ को लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे f⁴ a स्क्वायर आ जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन, ये जेई एडवांस 2015 में पूछा गया है। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I, परमेबिलिटी म्यू नॉट, परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट, परमेबिलिटी म्यू नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट C, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आर। फर्स्ट देखते हैं म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V/I का स्क्वायर। V/I होता है R रेजिस्टेंस, एस म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट होता है R। सो V अपॉन I इक्वल टू रेजिस्टेंस, सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी देखते हैं, V अपॉन I इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट C, और C होती है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सो सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो आंसर ए एंड सी हो जाएगा। थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।